नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो आपकी रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत काम आएंगे। हर सेंटेंस को मैं आसान भाषा में समझाऊंगी, उसकी मीनिंग बताऊंगी और साथ ही उसका सही इस्तेमाल भी सिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट सेंटेंस मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए और कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की सीख शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे सोचने दो। इसका मतलब होता है लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और थिंक का मतलब होता है सोचना। तो मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे आपकी मदद करने दो। मुझे आपकी मदद करने दो का मतलब होता है लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। लेट मी हेल्प यू। मुझे आपकी मदद करने दो। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यू का मतलब होता है आपकी। तो मुझे आपकी मदद करने दो, लेट मी हेल्प यू। मुझे देखने दो। मुझे देखने दो, इसकी इंग्लिश होती है लेट मी सी। लेट मी सी। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और सी का मतलब होता है देखना। तो मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे खड़े होने दो। मुझे खड़े होने दो का मतलब होता है लेट मी स्टैंड। लेट मी स्टैंड। लेट मी स्टैंड। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। तो मुझे खड़े होने दो, लेट मी स्टैंड। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे दरवाज़ा खोलने दो। मुझे दरवाज़ा खोलने दो, इसकी इंग्लिश होती है लेट मी ओपन द डोर। लेट मी ओपन द डोर। लेट मी ओपन द डोर। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और ओपन का मतलब होता है खोलना और डोर का मतलब होता है दरवाज़ा। तो मुझे दरवाज़ा खोलने दो, लेट मी ओपन द डोर। मुझे खाना बनाने दो, इसका मतलब होता है लेट मी कुक। लेट मी कुक। लेट मी कुक। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और खाना बनाने का मतलब होता है कुक। तो मुझे खाना बनाने दो, लेट मी कुक। मुझे इसे साफ करने दो। मुझे इसे साफ करने दो का मतलब होता है लेट मी क्लीन इट। लेट मी क्लीन इट। लेट मी क्लीन इट। मुझे इसे साफ करने दो। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और क्लीन का मतलब होता है साफ करना, इट का मतलब होता है इसे। तो मुझे इसे साफ करने दो, लेट मी क्लीन इट। मुझे बात करने दो। मुझे बात करने दो का मतलब होता है लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। लेट मी टॉक। मुझे बात करने दो। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और टॉक का मतलब होता है बात करना। तो मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझे नाचने दो। मुझे नाचने दो का मतलब होता है लेट मी डांस। लेट मी डांस। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और डांस का मतलब होता है नाचना। तो मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। मुझे सीखने दो। मुझे सीखने दो, इसकी इंग्लिश होती है लेट मी लर्न। लेट मी लर्न। लेट मी लर्न। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे और लर्न का मतलब होता है सीखना। तो मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न।
दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आपको सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश पहले से बेहतर होती जाएगी। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए, हर सेंटेंस को 2-3 बार ज़रूर बोलिए और उसका मीनिंग भी समझिए। और अगर अब तक वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब चलिए आगे के सेंटेंसेस सीखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है उसे पढ़ने दो। उसे पढ़ने दो का मतलब होता है लेट हिम स्टडी। लेट हिम स्टडी। लेट हिम स्टडी। उसे पढ़ने दो। लेट का मतलब होता है दो, हिम का मतलब होता है उसे, और स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। तो उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी। उसे फैसला करने दो। उसे फैसला करने दो का मतलब होता है लेट हर डिसाइड। लेट हर डिसाइड। लेट हर डिसाइड। उसे फैसला करने दो। लेट का मतलब होता है दो, हर का मतलब होता है उसे, और डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना। तो उसे फैसला करने दो। लेट हर डिसाइड। चलो सीखते रहे। चलो सीखते रहे का मतलब होता है लेट्स कीप लर्निंग। लेट्स कीप लर्निंग। लेट्स कीप लर्निंग। चलो सीखते रहे। लेट्स का मतलब होता है चलो, कीप का मतलब होता है रहे, और लर्निंग का मतलब होता है सीखना। तो चलो सीखते रहे। लेट्स कीप लर्निंग। मुझे अपना परिचय देने दो। मुझे अपना परिचय देने दो का मतलब होता है लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मुझे अपना परिचय देने दो। मुझे अभ्यास करने दो। मुझे अभ्यास करने दो का मतलब होता है लेट मी प्रैक्टिस। लेट मी प्रैक्टिस। लेट मी प्रैक्टिस। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, और प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। तो मुझे अभ्यास करने दो। लेट मी प्रैक्टिस। मुझे पहले खाने दो। मुझे पहले खाने दो का मतलब होता है लेट मी ईट फर्स्ट। लेट मी ईट फर्स्ट। लेट मी ईट फर्स्ट। मुझे पहले खाने दो। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, और ईट का मतलब होता है खाना, और फर्स्ट का मतलब होता है पहले। तो मुझे पहले खाने दो। लेट मी ईट फर्स्ट। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे पहले बोलने दो। मुझे पहले बोलने दो का मतलब होता है लेट मी स्पीक फर्स्ट। लेट मी स्पीक फर्स्ट। लेट मी स्पीक फर्स्ट। मुझे पहले बोलने दो। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, और स्पीक का मतलब होता है बोलने, और फर्स्ट का मतलब होता है पहले। तो मुझे पहले बोलने दो। लेट मी स्पीक फर्स्ट। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे इसके बारे में सोचने दो। इसका इंग्लिश होता है लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट का मतलब होता है दो, मी का मतलब होता है मुझे, और थिंक का मतलब होता है सोचना, अबाउट का मतलब होता है बारे में, और इट का मतलब होता है इसके। तो मुझे इसके बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इट। हमें जाने दो। हमें जाने दो का मतलब होता है लेट अस गो। लेट अस गो। लेट अस गो। हमें जाने दो। लेट का मतलब होता है दो, अस का मतलब होता है हमें, और गो का मतलब होता है जाना। तो हमें जाने दो। लेट अस गो। उसे घर जाने दो। दोस्तों, इसकी इंग्लिश अब आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा,
और आपने सभी सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इन सभी सेंटेंसेस की रोज़ प्रैक्टिस करें और इन्हें अपने डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का कौन सा सेंटेंस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए और मज़ेदार इंग्लिश लेसन्स के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और अपने इंग्लिश को हर दिन बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।